और आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में हो चुके हैं समाप्त। निर्दलीय और बागियों ने भी दिखाई ताकत, जीते प्रत्याशियों को सीएम ने दी शुभकामनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर विकास की उम्मीद जताई है। तो आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे कल आ चुके हैं। इस दौरान पार्टी दलों के साथ साथ निर्दलीय और बागियों ने भी ताकत दिखाई है। बड़ी संख्या में इस बार उन्होंने भी नामांकन किया हुआ था और इस रेस में वो शामिल थे। इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीते प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास हो, इस तरह की उम्मीद उनकी ओर से जताई गई। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बड़ी संख्या में हमने देखा कि इस बार निर्दलीय और बागी भी इस दौरान आज शामिल हुए थे, जिन्होंने अपनी ताकत आजमाई। हालांकि किस तरह के परिणाम कल आए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, जो उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इन दोनों के ही जो समर्थित प्रत्याशी थे उनमें आपसी टक्कर देखने को मिली। जो चुनावी परिणाम सामने आए उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो निर्दलीय थे, जिन्होंने पहले से ही निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने का मन बना रखा था, वो और कुछ ऐसे बागी जिनको पार्टी के साथ जिनका तालमेल नहीं बैठ पाया, जो पार्टी के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ पाए, इसमें कुछ बीजेपी के भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। ऐसे बागी जो पार्टी के बागी के तौर पर जिनको देखा जा रहा है, इन सभी ने अपनी अपनी ताकत दिखाई, निर्दलीय और बागी और जो पार्टियों के समर्थित प्रत्याशी थे। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में जो मतदान हुआ था, उसके बाद जब दूसरे चरण में मतदान हुआ तो दूसरे चरण का मतदान जो मत प्रतिशत रहा है वो काफी संतोषजनक रहा है। 70 के लगभग ये मतदान प्रतिशत सामने आया था। तो चूंकि मतगणना में तमाम क्षेत्रों के जो चुनावी परिणाम है वो घोषित किए गए। कई क्षेत्रों में खुशी की लहर है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सैकड़ों की संख्या में देर रात तक जो चुनावी परिणाम है, ऐसे सभी प्रत्याशियों के परिणाम घोषित कर दिए गए थे। आज राज्य निर्वाचन आयोग फाइनल जो विजय होने वाले प्रत्याशी हैं उन सभी की सूची आधिकारिक तौर पर जो है वो जारी करने वाला है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पंचायतों का क्षेत्राधिकार है, जो पंचायती क्षेत्रों में विकास के कार्य होते हैं, इनकी रफ्तार बढ़ेगी। और मुख्यमंत्री ने स्वयं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी और ये उम्मीद जताई है कि इन क्षेत्रों में अब विकास के कार्य तेज रफ्तार से होंगे। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो बेहतर कार्य की उम्मीद अब इन तमाम प्रत्याशियों से जताई जा रही है, क्योंकि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, खासकर उत्तराखंड में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं ऐसी हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया था, इनके जो अधिकार हैं उनमें बढ़ोतरी भी की गई थी। अब देखना ये होगा कि जो उम्मीद इन प्रत्याशियों से जताई जा रही है जीते हुए, वो इस पर कितना खरे उतरते हैं और कितनी गति मिलती है विकास को।